सभी को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रामायण राम जी के बारे में मैं एक छोटा सा वृत्तांत आपको सुनाने जा रही हूँ। आप आंसुओं पर काबू रखना। एक रात की बात है। माता कौशल्या जी सोते में अपने महल की छत पर किसी चलने की आहट सुनाई देती है। उनकी नींद खुल जाती है। पूछती है, कौन है? मालूम पड़ा श्रुतकेती जी, सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी। माँ कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। माँ ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकृति की आंखें भर आई, माँ की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गई। बोली, माँ, उन्हें देखे हुए तो मुझे 13 वर्ष हो गए। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांप उठा, छटपटा उठा। तुरंत आवाज लगाई। सेवक दौड़ाए। आधी रात की पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न की खोज होगी। माँ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी की नंदीग्राम में तपस्या होकर रहते थे, उसी दरवाजे की शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न ने आंखें खोली। माँ उठे, चरणों में गिरे। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी की पिताजी के आज्ञा से वन में चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये वैभव, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए बनाए हैं? देखो क्या है राम कथा। यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं। कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम, त्याग, एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक त्याग। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम से दूर रह पाते? माता सुमित्रा जी ने तो उन्हें आज्ञा दे दी कि वन जाओ, परंतु जब पत्नी उर्मिला जी के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला जी को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उनसे? यही सोच विचार कर कर लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़े, प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ। मैं आपके लिए आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी कहने लगे, मुझे तो संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला ने उन्हें संकोच से बाहर कर दिया। वास्तव में पत्नी का धर्म है, पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम और सीता जी की सेवा में लक्ष्मण जी भी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला जी ने भी कभी महलों के द्वार बंद नहीं किए और सारी रात जागकर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाद जी से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेकर लौट रहे होते हैं, तो बीच में हनुमान जी को अयोध्या का जब ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं। सीता को रावण हर ले गया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती है, श्री राम से कहना कि मेरे राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना
कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम जी की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोच में पड़ गए कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला जी बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ नहीं सकता। सूर्योदय की बात तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में आप बिताएं, विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य नहीं उदित हो सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू नहीं सकता। वो दोनों तो लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसीलिए थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, वो उठ जाएंगे। और शान जो शक्ति आप बोल रहे हैं कि मेरे पति को लगी है, वो शक्ति प्रभु श्री राम को लगी है। मेरे पति की हर सांस में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम, उनके खून की बूंद बूंद में राम। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही है, तो जो शक्ति राम जी को लगी है वो राम जी को लगी है, तो राम जी को ही दर्द हो रहा है। इसीलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थी जो उन्होंने राम राज्य की स्थापना करी, कभी सीता मैया तो कभी उर्मिला मैया। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य तो सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम जी ही बसते हैं। कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिए, और अपने बच्चों को भी यह संस्कार दीजिए कि वो बचपन से ही गीता, रामायण, रामचरितमानस का अध्ययन करें। जीवन का अलग नजरिया देखने को और जीने का सुअवसर मिलेगा। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा हो, मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लवकुश जैसे संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत जी जैसी निष्ठा हो, और शांति हो। ये रामायण है, पुण्य कथा। श्री राम की जय। श्री राम जय श्री राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। जय श्री राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय जय, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी को रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं। मैं ज्योति श्रीवास्तव। जय श्री राम।